और अगर मैं कोल्ड ड्रिंक की बात करूँ तो आपके दिमाग में सबसे पहला नाम कौन सा आता है? इट कैन बी कोका कोला, इट कैन बी पेप्सी, इट कैन बी थम्स अप, इट कैन बी फैंटा। सबके दिमाग में अलग अलग नाम आ रहा होगा। बट अगर मैं पूछूं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाला ब्रांड कौन सा है, तो एक्चुअली वो है थम्स अप। बट अगर मैं पूछूं कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कौन सी कंपनी है, एक्चुअली वो है कोका कोला। एंड द रीज़न, इट्स बिकॉज कि कोका कोला के अंदर ही फैंटा, थम्स अप और स्प्राइट, ये सारे के सारे ब्रांड आते हैं और इनकी सबकी प्रॉफिटेबिलिटी का हिस्सेदार कोका कोला। वेल, ये हमेशा से नहीं था। एक समय था जब इंडिया के कोला मार्केट पे राज करता था पार्ले और थम्स अप इसी का ब्रांड था। वेल, और ये तब तक था जब तक कि कोका कोला ने मार्केट में एंट्री नहीं ली थी। आखिर क्या किया कोका कोला ने कि उसने मार्केट में एंट्री लेते ही पार्ले की पूरी मार्केट को तहस नहस कर दिया। क्या थी उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जिससे कि आज वो हमारे दिलों पे राज करती है, और मार्केट पोजीशनिंग ऐसी कि उसके सारे के सारे प्रोडक्ट इज मोस्ट प्रॉफिटेबल इन द मार्केट। But eventually जानेंगे इस वीडियो में। We should let's get rolling. The year is 1991 और पार्ले पूरी की पूरी इंडियन कोला मार्केट के ऊपर 70% मार्केट शेयर के साथ राज कर रहा है। थम्स अप, गोल्ड स्पॉट, लिम्का, ये सब पार्ले के ब्रांड हैं और ये सारे के सारे पूरे मार्केट में छाए हुए हैं। बट ये इसलिए है क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी है किसी फॉरेन कंपनी को इंडिया में आके बिजनेस करने की। वेल, इवेंचुअली एक्चुअली कोका कोला और पेप्सी इंडिया में पहले आ चुके हैं, बट उन्हें कुछ पॉलिटिकल रीजन की वजह से वापस जाना पड़ा था। बट अभी वापस एंट्री होती है कोका कोला की, और कोका कोला और पेप्सी अब वापस आ रहे हैं इंडियन मार्केट में। बट अब जब कोका कोला और पेप्सी इंडियन मार्केट में वापस आ रहे हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज जो वो फेस करते हैं वो है मार्केट पेनिट्रेशन। पूरी इंडिया के ऊपर एक ही कंपनी है जो कि अपना पूरा का पूरा दबदबा बनाई हुई है। उसको पेनिट्रेट करना और हर तरफ जाना इज गोइंग बी अ वेरी बिग चैलेंज, बट कोका कोला इज एक्चुअली रेडी। वेल, कोका कोला की ब्रांड स्ट्रेटजी बहुत ही ऑसम है। दे नो व्हाट दे आर डूइंग एंड दे नो हाउ टू डू इट एंड दे नो इट सो वेल। वेल, स्टार्टिंग विद ब्रांड अवेयरनेस। सबसे पहले ब्रांड अवेयरनेस किया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि कोका कोला मार्केट में वापस आ चुका है। इसकी शुरुआत होती है उनके प्राइमरी रेड कलर को यूज़ करने से, जिसको हर तरह से यूज़ किया जाता है लोगों को दिखाने के लिए कि कोका कोला की मार्केट में एंट्री हो चुकी है। दुकानों पे, नुक्कड़ों पे, दीवालों पे, हर जगह जो जगह मिलता है वहाँ पे रेड कलर को यूज़ किया जा रहा है ताकि ब्रांड अवेयरनेस बढ़े, लोगों को पता चले कि कोई कंपटीशन तो है। बट ये सिर्फ अवेयरनेस का खेल था। इसके बाद सेकंड स्टेप आता है एक कंज्यूमर उसे कंसिडर करे प्रोडक्ट को और उसको कंज्यूम करे, जिसके लिए इंडियन मार्केट रेडी नहीं थी। दे हैड पार्ले। कोका कोला को कोई ना कोई लूप होल ढूंढना था कि आखिर कोई तो लूप होल मिले जिससे कि वो पार्ले को तोड़ सके, और उन्हें लूप होल मिला। वो था उनकी फ्रेंचाइज बिजनेस में। वेल, अगर आप पार्ले के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को देखते हैं तो एक्चुअली उनका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के 64 यूनिट्स थे, जिसमें कि 4 वो ओन करते थे, बाकी सब फ्रेंचाइज बेस्ड थे। कोका कोला जस्ट वेंट आउट, उन सारे के सारे फ्रेंचाइजीज को उसने खरीद लिया और वो बिक भी गए। वेल, द गेम इज अबाउट मनी, राइट? ऐसा करके आखिर कोका कोला को अचीव क्या हुआ? वेल, यहाँ पे आता है इकोनॉमिक्स का बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट, डिमांड एंड सप्लाई। उन्होंने सप्लाई ही रोकी। वेल, डिमांड तो थी मार्केट में बट सप्लाई नहीं थी, और ब्रांड अवेयरनेस पहले से मेंटेन था। तो इस कंडीशन में लोगों को पता था कि कोका कोला आ चुकी है, लोगों के सामने था कि पार्ले की सप्लाई नहीं मिल रही है और ऑल्टरनेट वाज कोका कोला, लेट्स गो फॉर इट। ये बिजनेस स्ट्रेटजी ऐसी खतरनाक हुई कि पार्ले की लॉसेस बनने स्टार्ट हुए, और सिर्फ 3 सालों में 1991 से 1993 में पूरी की पूरी पार्ले की मार्केट खत्म हो चुकी है। पार्ले वाज इन लॉस और उसे कोका कोला ने एक्वायर कर लिया 60 करोड़। सो पार्ले तो बिजनेस से आउट है, बट कंपटीशन अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। एक्चुअली कोका कोला को फेस करना है पेप्सी को, क्योंकि पेप्सी भी अपना पूरा जोर और जान लगा रहा है इंडिया में एक्सपैंड करने के लिए, और यहाँ पे कोका कोला को टक्कर लेनी थी पेप्सी के साथ। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, कोका कोला की बहुत ही जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, दे नो व्हाट दे आर डूइंग एंड दे नो हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। वेल, इवेंचुअली अगर मार्केटिंग की बात की जाए तो मार्केटिंग बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। इट्स ऑल अबाउट कंज्यूमर साइकोलॉजी। दुनिया की जितनी टॉप ब्रांड्स हैं, दे ऑलवेज सेल एन इमोशन।
कोका कोला, एप्पल, नाइकी, इन सारे के सारे बिजनेसेस की बात करूं, दे नेवर सेल अ प्रोडक्ट एंड एक्चुअली अ कंज्यूमर नेवर बाय अ प्रोडक्ट. दे बाय अ विजन, they buy a dream, they buy a emotion, they buy something that makes us human. But the challenge was that India में एक ऐसा इमोशन ढूंढना जो कि सबको कनेक्ट करता है, that was the biggest challenge. इंडिया वो कंट्री है जहाँ पे अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाओ, सारी की सारी पूरी डेमोग्राफी बदल जाती है. पीपल चेंज, लैंग्वेज चेंज, द कल्चर चेंज. इट्स सच अ डाइवर्स नेशन. और यहाँ पे एक इमोशन के साथ जोड़ पाना, वो चीज़ जो कि खुशियाँ लाती हैं सबके लिए, कोका कोला ट्रैक्ड इट डाउन एंड दैट वाज क्रिकेट. क्रिकेट वो चीज़ है जो कि इंडिया को जोड़ के रखती है, पूरे के पूरे इंडिया को एक साथ लाती है. एक बच्चा हो, एक बूढ़ा हो, एक पूरे के पूरे इंडिया के किसी भी स्टेट में कोई भी हो, everyone enjoys cricket, everyone loves cricket and everyone finds their happiness into it. Well, आ चुका है 1996 का वर्ल्ड कप और यहाँ पे उन्होंने स्पॉन्सर किया है इंडिया की टीम को और लिया है सचिन को एज देयर ब्रांड एम्बेसडर. Always remember, they are not selling a product, but they are selling an emotion of happiness, an emotion of joy that brings everyone together. And that marketing strategy was a mega hit, and everyone fell in love with it, and everyone started consuming it. कोका कोला इंडिया में सक्सेसफुल तो हो रही थी, बट उसने पार्ले के ब्रांड्स थम्स अप, गोल्ड स्पॉट और लिम्का को बंद कर दिया था. बट पेप्सी वाज आल्सो ट्राइंग देयर बेस्ट. पेप्सी को इंडियन टीम का स्पॉन्सरशिप तो नहीं मिला था, बट पेप्सी वाज ट्राइंग देयर बेस्ट हाउ टू टैकल इट डाउन. और यहाँ पे कोका कोला ने अपनी मेगा अपॉर्चुनिटी को यूज किया. वेल, दे थॉट व्हाई डोंट वी रीलॉन्च थम्स अप. वेल, पूरे के पूरे इंडिया को थम्स अप का फ्लेवर पता था. एवरीवन न्यू व्हाट वाज थम्स अप लाइक एंड इंडिया हैज बीन कंज्यूमिंग इट फॉर सो मेनी इयर्स एंड पीपल लव्ड इट, पीपल वांटेड इट. एंड फाइनली कोका कोला relaunched their thumbs up and this time thumbs up went ahead again, but the challenge is brand positioning. What is brand positioning actually? ब्रांड पोजिशनिंग इज नथिंग बट अपने ब्रांड को अपने कंज्यूमर के हिसाब से पोजिशन करना. किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट्स को पोजिशन करें मार्केट में कि उन्हें उनकी राइट कंज्यूमर तक पहुंचाया जा सके. और यहाँ पे हमारे अपने प्रोडक्ट को और उनकी ऑडियंस को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है. सो व्हाट डिड कोका कोला डिड? वेल, अगर आप देखो तो फिर कोका कोला जो मेन कोका कोला है, दैट इज़ अ सिंबल ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय. उसके आपको सारे एडवर्टीजमेंट में आपको फैमिली दिखेगी, आपको खुशियाँ दिखेंगी, दिवाली सेलिब्रेशन दिखेगा, फेस्टिवल्स दिखेंगे. दिस इज़ व्हाट बाइंड्स कोका कोला. अगर आप थम्स अप की बात करो, थम्स अप वाज इन्फ्लुएंस टुवर्ड यूथ. वहाँ पे इट वाज द टैगलाइन, आज कुछ तूफानी करते हैं, थम्स अप टेस्ट द थंडर. These kind of stuffs was targeted toward the youth कि youth इसकी तरफ आगे बढ़े. Fanta, अगर आप Fanta की एडवर्टीजमेंट देखो, then Fanta is something that was targeted towards kids कि बच्चे इसको कंज्यूम कर सकें. It's orange color, definitely it's a fun thing और youth के बीच में उसे पॉपुलर किया गया. Limca and Sprite इसे एक रिफ्रेशमेंट ड्रिंक की तरह पोजीशन किया गया. And this was the whole journey of Coca-Cola and its genius marketing strategy, जिससे कि आज की बात करूं तो आज थम्स अप की 20% मार्केट शेयर है इंडिया में एंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी बनाती है कोका कोला को. बट इस पूरे के पूरे स्टडी से हम क्या सीख सकते हैं? द फर्स्ट थिंग दैट इज ब्रांड अवेयरनेस. जब भी हम लोग किसी प्रोडक्ट को अपने मार्केट में उतारते हैं तो लोगों को जागरूक करना ज़रूरी होता है दैट वी आर ब्रिंगिंग अ प्रोडक्ट and our product is in the market for people to use it. And the second thing, that is the most important concept of marketing, and that is emotion. Always use emotion. Don't try to sell a product, always try to sell emotion. Always try to sell a value. Sell the vision, because consumer is not going to buy a product, they are going to buy something that hits their mind. And the third thing is brand positioning. It is always important, बहुत ज़रूरी होता है समझना कि हमारी ब्रांड क्या है, हमारे ब्रांड को किस तरीके से पोजीशन करना है मार्केट में, कौन है हमारे कंज्यूमर और किसको टारगेट करना है, और उसके हिसाब से पोजीशन करना is very important. Well, congratulations guys, you have learned something great today.
आज आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं. नाउ व्हाट यू हैव टू डू? नाउ यू हैव टू जस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स. बात करो यार, क्योंकि जानकारी और ज्ञान बांटने से बढ़ता है. उनके साथ शेयर करो, उनके साथ डिस्कस करो और सोचो कि अगर आप उनकी जगह पे होते तो आप क्या क्या और कर सकते थे और क्या क्या करोगे. And now you guys all have to do is subscribe to the channel and always remember, keep learning, keep growing.